हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग जानेंगे इस वीडियो में चेहरे पढ़ना सीखेंगे। कैसे लोगों के बारे में पता लगाएं कि ये सामने वाला व्यक्ति किस स्वभाव का है, कैसा चरित्र है इसका, हमसे इससे दोस्ती हो सकती है कि नहीं, हमारे अपोजिट है कि पॉजिटिव है। सारी जानकारी इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले अगर किसी के चेहरा देखकर पहचानना चाहते हैं उस व्यक्ति को, तो सबसे पहले उसके चेहरे का आकार देखेंगे। अगर किसी के चेहरे गोल चेहरा है, गोल आकार का चेहरा मोटा होता है। अक्सर मोटे लोगों का चेहरा गोल होता है। ये लोग बहुत ज़्यादा नाजुक और केयरिंग होते हैं। सेक्स को लेकर इनके मन में कई तरह के सपने होते हैं जिन्हें से किसी भी कीमत पर पूरा करना चाहते हैं। इन लोगों में आपको अपना सच्चा प्यार मिल जा सकता है। इनके साथ आपका रिश्ता संतुलित रहता है। आप जानेंगे अगर किसी का चेहरा अंडाकार चेहरा है, थोड़ा लंबा नीचे की तरफ, अगर अंडाकार चेहरा है किसी का, तो वो उसकी नाक, गला, गुठली, ठुड्डी और नीचे की तरफ से मुंह थोड़ा छोटा होता है। ये लोग अपने काम को पूरी निष्ठा से करते हैं। इन्हें आप आदर्शवादी कह सकते हैं। अगर डायमंड चेहरा है किसी का, इस आकार के चेहरे वाले लोगों में नेतृत्व का गुण होता है। इन लोगों को बहुत जल्दी गुस्सा आता है। ये कब क्या कर जाएं कोई पता नहीं है। इन्हें अपने जीवन में देर से सफलता मिलती है। रिश्तों में भी इन्हें अधिकतर असफलता ही मिलती है। अगर किसी का चेहरा लंबा है, लंबे चेहरे वाले के व्यक्ति के बारे में जानना है तो लंबे और पतले चेहरे वाले लोगों का शरीर काफ़ी मजबूत होता है। ये लोग व्यवहारिक होते हैं और किसी भी काम को तरीके से ही करते हैं। इन्हें बहुत ज़्यादा काम करने की आदत होती है। इनके रिश्तों में ज़्यादातर खटास बनी रहती है। चौकोर आकार का चेहरा, इसे मैटलेस से फेस भी कहा जाता है। ये लोग बुद्धिमान और हर चीज़ की विश्लेषण करने वाले होते हैं। इनमें निर्णय लेने की अद्भुत शक्ति होती है। आयताकार चेहरा है, ये लोग दूसरों पर हुक्म चलाने वाले होते हैं। ये हर हाल में अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। इस आकार के चेहरे वाले लोग बुद्धिमान, विश्लेषणात्मक, मेहनती और आत्मनियंत्रित होते हैं। ये लोग मजबूत और क्रियाशील होते हैं। इसमें नेता बनने के गुण होते हैं। अगर किसी का चेहरा पढ़ना है तो उसकी आँखों से भी पहचान सकते हैं। आँखें, जैसे आँखों के रंग से, आँखों की पुतली से। तो सबसे पहले देखते हैं आँखों के रंग से। जिसकी आँखों का रंग लालिमा लिए हुए अथवा पीला होता है वह चतुर होते हैं। शास्त्र कहता है कि ऐसी स्त्रियां पर अधिक भरोसा नहीं करना चाहिए। इनसे राज की बातें छुपाकर रखनी चाहिए। बात करते समय आँखों को दाबने वाली स्त्री भी भरोसेमंद नहीं होती। आँखों की पुतली से भी किसी के चेहरे को पढ़ा जा सकता है। समुद्र शास्त्र के अनुसार जिसकी आँखें की पुतली काली और लंबी होती है वह अपने जीवन में हर तरह की भौतिक सुख सुविधाओं का आनंद लेते हैं। ऐसी स्त्री सुख सुविधा का आनंद लेती है। ऐसी स्त्री अपने परिवार के लिए भाग्यशाली होती है। नारी की आंखों की कल्पना मृग के आंखों से करने के पीछे एक कारण यह भी है कि इस तरह की आंखें सुंदर दिखती हैं तथा ऐसी आंखों वाली महिला लायल होती है। यह मित्रता और जिम्मेदारी को बखूबी से निभाती है। अगर भाव से पहचानना हो किसी के चेहरे को पढ़ने के लिए, भाव से भी किसी चेहरे को पढ़ सकते हैं। आईब्रो का महत्वपूर्ण स्थान आमतौर पर फेस रीडिंग से किसी के कैरेक्टर और नेचर के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है। तो आईब्रो में अगर किसी की आईब्रो गोल आईब्रो है, जिन लोगों की आईब्रो गोल धनुष के आकार की तरह घेरा बनाती हुई होती हैं वे अच्छे प्रबंधक, अपने क्षेत्र में कुशल अधीनस्थ लोगों का ख्याल रखने वाले और मेहनती होते हैं। इन्हें काम चोरी बिल्कुल पसंद नहीं होती है। दिल से तो ऐसे इंसान एकदम निडर रहते हैं, लेकिन प्यार के मामले में थोड़े स्लो होते हैं। अगर किसी की सीधी आईब्रो है, सीधी आईब्रो वाले लोगों का ज़िंदगी के प्रति सकारात्मक रवैया होता है। ये इतने ज़्यादा उत्साही होते हैं कि प्यार के मामले में सबसे जल्दी इजहार करने से भी नहीं हिचकिचाते। ये वही लोगों की बाहरी खूबसूरती देखकर ही जज कर सकते हैं। साथ ही काम के मामले में वे काफ़ी मेहनती होते हैं। मोटी आईब्रो हो और वे एक सीधी में हो तो व्यक्ति बुद्धिमान, अपने कार्यों में कुशल एवं हिसाब किताब में प्रवीण होता है। घनी आईब्रो वाले लोग
बड़े लक्ष्य और मनुष्य की इच्छा शक्ति को भी अभिव्यक्त करते हैं। ऐसे लोग मेहनत, साहस और पराक्रम से जुड़े क्षेत्र में जाएं तो अधिक सफल होते हैं। हल्के घुमावदार आईब्रो वाले लोग वैसे तो काफ़ी हंसमुख और मजाकिया किस्म के होते हैं, जिसके चलते लोग इनसे दोस्ती करना ज़्यादा ही पसंद करते हैं। टेढ़ी मेढ़ी आईब्रो, कुछ युवाओं की आईब्रो टेढ़ी मेढ़ी और मोटे गुच्छेदार बालों वाली होती है। ये अक्सर रहन सहन के प्रति लापरवाह एवं रौबदार व्यक्ति होते हैं। ये अपनी फीलिंग तुरंत रिएक्ट कर देते हैं। इस प्रकार के भौहें प्रबल दिमागी ताकत वाले युवा की होती है। दोनों आईब्रो अगर आपस में मिली हो तो ऐसे व्यक्ति पर संदेह रखना चाहिए। अपने काम को निकलवाने के लिए वे कोई भी रास्ता अपना सकते हैं। कुछ बुराइयां भी इसमें छिपी रहती हैं जो मौका पड़ने पर ही मालूम पड़ती हैं। पतली आईब्रो, यदि भौहें पतली होकर टेढ़ी मेढ़ी हैं तो व्यक्ति कुटिल और लड़ाकू है। घूमी हुई आईब्रो, मधुरता, सरलता, कला, प्रियता की प्रवृत्ति तलवार की तरह घूमी हुई आईब्रो के मालिक की होती है। यदि इस प्रकार की आईब्रो आंखों से दूर हो तो इसमें मानसिक दुर्बलता एवं कमजोरी के गुण विद्यमान होते हैं। अब अगर किसी के बारे में जानना है देखकर, तो नाक से भी किसी के बारे में देखकर जानकारी मिल सकती है। नाक के आकार से, जिसकी नाक के आकार में अधिक बड़ी व छोटी, सामान से कुछ बड़ी, गोलाई आदि प्रकार के नाकों के बारे में जानेंगे तभी उसके फेस रीडिंग करना हमें आएगा। ज़्यादा लंबी नाक है अगर किसी की, यदि नाक ज़्यादा लंबी है तो ऐसा व्यक्ति स्वाभिमानी या आत्म अभिमानी अधिक होते हैं। बीच से उभरी नाक, यदि नाक बीच से उभरी हुई है, आगे सुडैल व लंबी भी हो तो ऐसे व्यक्ति अपने राज व बातें दूसरों को नहीं बताते। नोकीली नाक नीचे की ओर मुड़ी जाए तो ऐसे व्यक्ति कठोर दिल के होते हैं। यदि नाक नीचे, अब होठों से भी किसी के फेस रीडिंग कर सकते हैं। होठों से, दोनों होठों के समान और सुंदर ऐसे व्यक्ति सत्यप्रिय, सुशील एवं सज्जन वृत्ति का होता है। वह कोमल शब्दों से युक्त मीठी वाणी का प्रयोग करता है। ऊपर का होंठ भारी, ऐसा व्यक्ति प्रभावशाली होता है, स्वादिष्ट भोजन की लालसा रखता है। निचली होंठ भारी, अहंकारी वृत्ति का प्रतीक है, ऐसा व्यक्ति अपनी बात मनवाने के लिए कुछ भी कर सकता है। दोनों होंठ मोटे, ऐसा व्यक्ति मुंहफट होता है। दोनों होंठ पतले, ऐसा व्यक्ति सरल चित्त होता है। रक्तिम होंठ शौर्य, वीर और उत्साह से गोतक हैं, ऐसे नर नारी काम लालसा का भरपूर लाभ प्राप्त करते हैं। काले होंठ कपट तथा संघर्ष का प्रतीक, ऐसे व्यक्ति मिथ्यावादी और सदा दुख भोगते हैं। अब दांतों से भी फेस रीडिंग करना जानेंगे। एक दांत लंबा दबा हुआ हो तथा एक उठा हुआ, किसी व्यक्ति के ऊपरी दांतों की ऐसी स्थिति है तो वह संतुष्ट विचारों का स्थिर प्राणी होता है और दुख सुख को समान भाव से भोगता है। सामने के दांतों में छिद्र, जिस पुरुष के सामने के दो दांतों में छिद्र होता है वह बड़ा भाग्यशाली, बुद्धिमान, विद्वान तथा परोपकारी होता है। हर प्रकार के शिशु का दांत युक्त जन्म लेना, शिशु का दांत युक्त जन्म लेना माता पिता के लिए हितकारी तथा मृत्यु का सूचक माना जाता है। शिशु का पहले ऊपरी दांत निकलना नाना परिवार के घातक सिद्ध होता है। सामने वाले दो बड़े दांत भाषण में प्रवीणता दर्शाते हैं। स्त्री के मध्य दांतों में छिद्र, जिस स्त्री के ऊपर के मध्य दांतों में छिद्र यानी विरल होती हैं वह वैधव्य का कष्ट भोगती हैं। दांत के ऊपर एक दांत, ऐसे व्यक्ति शत्रु को परास्त करते हैं, साहसी और युक्तपूर्ण होते हैं। दांतों की पंक्तियां ऊपर नीचे ठीक बैठी हों, ऐसे व्यक्ति वाक्पटु तथा गौरवशाली होते हैं। आप जानेंगे कानों से फेस रीडिंग करना।
छोटे कान वाले जातक हमेशा अपने काम में मशगूल रहते हैं तथा अत्यधिक परिश्रमी होते हैं। नुकीले कान वाले जातक अहंकारी कपटी स्वभाव के होते हैं। गोल कान वाले जातक सच्चाई पसंद करते हैं। कानों में बालों वाले अधिकांश जातक अपना समय व्यर्थ के कामों में बर्बाद करते हैं। बड़े कान वाले जातक पारिवारिक होते हैं। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।